नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेगी हिमाचल कांग्रेस। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि देश में सीबीएसई परीक्षाओं में सामने आ रही अनियमितताओं और नीट पेपर लीक मामले के विरोध में 1 या 2 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाए। प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने इस संबंध में सभी जिला अध्यक्षों से कहा है कि वे अपने अपने जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजें। ज्ञापन में देश की परीक्षा प्रणाली की अखंडता बनाए रखने में केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की कथित विफलताओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। 1 जून से बिना हिम बस कार्ड नहीं मिलेगी फ्री यात्रा। राज्य के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को एचआरसी बसों में मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा अब हिम बस कार्ड से जोड़ दी गई है। 1 जून 2026 से बिना हिम बस कार्ड या पास के छात्रों को एचआरसी बस में मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि कार्ड बनाने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है, लेकिन अब तक प्रदेश भर में केवल 12,502 विद्यार्थियों ने ही हिम बस कार्ड बनवाए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 7 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सामान्य बस पास पर मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब निगम प्रबंधन ने इस व्यवस्था को हिम बस कार्ड में बदल दिया है। ऐसे में अब मुफ्त बस यात्रा के लिए हिम बस कार्ड जरूरी होगा। जानकारी के अनुसार जिन विद्यार्थियों के घर स्कूल से अधिक दूरी पर है वही अधिकतर बस पास बनवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और तकनीकी दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में छात्र अब तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए। इधर कई जिलों के सरकारी स्कूल एचआरसी की वेबसाइट पर अपडेट नहीं होने से भी विद्यार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मंडी, हमीरपुर समेत कई क्षेत्रों के स्कूल पोर्टल पर नहीं दिख रहे, जिसके कारण छात्र हिम बस कार्ड नहीं बना पा रहे। निगम अधिकारियों का कहना है कि संबंधित स्कूलों और जिला कार्यालयों से जानकारी मिलने के बाद स्कूलों को वेबसाइट पर लगातार अपडेट किया जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर बेल सड़क पर नाहन के राघव तोमर ने गाड़ा कामयाबी का झंडा। नाहन सर के बेटे राघव तोमर ने बर्फ, तूफान और खून जमा देने वाली ठंड को चीरते हुए दुनिया की सबसे ऊंची मोटर बल सड़क 19,024 फीट की ऊंचाई पहुंचकर जिला सिरमौर का नाम रोशन किया है। सिरमौर के नाहन निवासी राघव तोमर ने उमलिंगला पास तक पहुंचकर नया इतिहास रचा है। मैं कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस सफर ने युवाओं के लिए फिटनेस और आत्मविश्वास का प्रेरणादायक संदेश दिया। मैं जिस ऊंचाई पर इंसान का शरीर जवाब देने लगता है तथा जहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता, जहां बर्फीली हवाएं कदम रोकने की कोशिश करती हैं, उस जगह तक पहुंचकर नाहन के युवा राघव तोमर ने अपने 3 साथियों के साथ पहुंचकर सिरमौर का नाम नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। 2 चरण में होगी CUT UG की स्थगित परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि अंडर ग्रेजुएट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अहम अपडेट जारी किया है। एजेंसी ने उन छात्रों के संशोधित एडमिट कार्ड जारी कर दिए जिनकी परीक्षा तिथि हाल ही में बदली गई थी। प्रभावित उम्मीदवार अब CUET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नया हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने पहले 24 मई को नोटिस जारी कर 28 मई को दोनों शिफ्टों में होने वाली परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी। HPRCA ने घोषित की इतिहास और अर्थशास्त्र शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की तिथि, जाने कब होगा एग्जाम। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी कि HPRCA ने इतिहास और अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों के लिए परीक्षा की तिथि का आधिकारिक ऐलान कर दिया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पोस्ट कोड 26,025 और पोस्ट कोड 26,030 यानी कि अर्थशास्त्र के तहत होने वाली यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT आगामी 28 जून को आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर महाजन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तिथि से ठीक 1 सप्ताह पहले राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विशेष लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा। इस लिंक का उपयोग करके सभी परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से भी रोल नंबर और निर्धारित परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी प्रेषित करेगा।
रेलवे प्रोजेक्ट में रोजगार न देने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, कंपनी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे परियोजना के निर्माण कार्य में स्थानीय युवाओं की अनदेखी किए जाने के विरोध में शुक्रवार को टाली पंचायत के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं ने जगात खाना स्थित निर्माण कंपनियों के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय लोगों को रोजगार और क्षेत्र की लंबित समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप था कि रेलवे परियोजना में बाहरी राज्यों और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है, जबकि टाली पंचायत और आसपास के योग्य स्थानीय युवाओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि कंपनियों को अपनी भर्ती नीति में बदलाव कर स्थानीय बेरोजगारों को लेबर, मैकेनिक, ऑपरेटर और ड्राइवर जैसे पदों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। नगर परियोजना में बिना पंजीकरण नहीं चलेंगे प्ले स्कूल व क्रेच। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित सभी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को विनियमित करने के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी नगर स्थित कटाई खुशविंदर ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र यानी कि पंजीकरण एवं विनियमन नियम 2026 के तहत अब नगर परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी प्ले स्कूल और डे केयर सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं खुशविंदर ठाकुर ने बताया कि इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में संचालित सभी क्रेच, प्ले स्कूल, डे केयर सेंटर और किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल तथा बालवाड़ी आदि का पंजीकरण और विनियमन सुनिश्चित करना है। इससे इन केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, बेहतर आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार भविष्य में बिना अवैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के कोई भी ECCE केंद्र संचालित नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान में नगर क्षेत्र में चल रहे ऐसे सभी केंद्रों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। 30 मई से 6 जून तक लगने जा रहा पावर कट, धर्मशाला के इन क्षेत्रों में बंद रहेगी विद्युत आपूर्ति। अगर आप धर्मशाला शहर के निवासी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। शहर में बिजली की बेहतर सुविधा और सुचारू आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग ने कमर कस ली है। विद्युत उपमंडल संख्या 2 के सहायक अभियंता ने बताया कि शहर की वितरण प्रणाली को अपग्रेड करने और बिजली लाइनों के सामान्य रखरखाव का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है। इस जरूरी काम के चलते 30 मई से लेकर 6 जून तक शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कट के इस शेड्यूल की शुरुआत 30 मई से होगी। इस दिन 63 केबी PWD कॉलोनी के तहत आने वाले चेलिया और सरकारी कॉलोनी क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। इसके बाद 1 जून को 250 KVA CSS और 250 KVA AIR कॉलोनी के क्षेत्रों रेडियो कॉलोनी, पियुंगल नाला, सुभाष नगर और अपर सको की बत्ती गुल रहेगी। वहीं 2 जून को 250 KVA CSS गुलेर मोहल्ला के तहत गुलेर मोहल्ला और सीवरेज प्लांट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित की जाएगी। 13 से 16 जून तक होगी JBT भर्ती परीक्षा, जाने कब डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने JBT पोस्ट कोड 26,015 की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि यह परीक्षा 13, 14 और 16 जून को होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर एक लिंक का प्रावधान किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी अपना रोल नंबर एवं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से भी भेजी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर मिलेगा लोन, सीएम सुक्खू ने विद्यार्थियों से भरपूर लाभ उठाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक का ऋण दे रही है। उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख ऋण, डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से लाभ, शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार, CBSE पाठ्यक्रम लागू, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में भेंट की और अपने शैक्षणिक अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1%
0% ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश में घटेगा आईएफएस अधिकारियों का कैडर, डीएफओ की संख्या भी होगी कम, नई व्यवस्था पर काम शुरू। हिमाचल प्रदेश से सरकार भारतीय वन सेवा कैडर में कटौती कर रही है, जिससे अधिकारियों की संख्या 114 से घटाकर 83 की जाएगी। इस व्यवस्था परिवर्तन के तहत प्रत्येक जिले में एक डीएफओ होगा और फील्ड स्टाफ बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के तहत प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करने जा रही है। हिमाचल में भारतीय वन सेवा कैडर में कटौती की जाएगी। अभी आईएफएस की कैडर स्ट्रेंथ 114 है, इनमें से 15 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। इसे कम कर 83 किया जा रहा है, यानी कुल 31 अधिकारी को कम किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है। कई भागों में ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान, जाने राज्य में कितने दिन बरसेंगे बादल। प्रदेश के कई भागों में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि से सेब, प्लम, नाशपाती सहित अन्य फलों को नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि से सेब, प्लम, नाशपाती सहित अन्य फलों को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि ने किसानों बागबानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं राजधानी शिमला में देर शाम को मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश और हल्की ओलावृष्टि हुई। रोहडू क्षेत्र में दोपहर बाद से हुई भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं सरौंथा, खड़ा पत्थर सहित कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से बगीचों में सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। सेब के पेड़ों पर लगाए नेट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस चेस्टर हिल्स मामले में हाईकोर्ट सख्त, राज्य केंद्र सरकार समेत ईडी सीबीआई को नोटिस। प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन के रियासी प्रोजेक्ट चेस्टर हिल्स में वित्तीय अनियमितताओं, बेनामी लेनदेन और धारा 118 के उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन के रियासी प्रोजेक्ट चेस्टर हिल्स में वित्तीय अनियमितताओं, बेनामी लेनदेन और धारा 118 के उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाया। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार समेत प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस अधीक्षक शिमला सोलन संजय गुप्ता, ईडी सीबीआई, आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इसके अलावा चेस्टर हिल्स के प्रोमोटर एवं डेवलपर हंसराज, आदित्य सिंगला और अर्पित गर्ग को भी नोटिस जारी कर तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। पिता के हत्यारे बेटे को उम्र कैद की सजा, 50,000 जुर्माना, कुल्हाड़ी से किया था हमला। न्यायाधीश शीतल शर्मा ने पुलिस थाना शाहपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में आरोपी सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। धर्मशाला स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश शीतल शर्मा ने पुलिस थाना शाहपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में आरोपी सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 जून 2021 को गांव मच्छाल तहसील शाहपुर निवासी कुशलता देवी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनका बेटा सुनील कुमार घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह अपने पति खुशहाल सिंह के कमरे के बाहर थी, तभी अंदर से आवाजें सुनाई दी। असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का सीबीटी परिणाम घोषित, इतिहास अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती की तिथि तय। असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 25,026 के तहत कुल 312 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। राज्य आयोग ने शुक्रवार को असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 25,026 के तहत कुल 312 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का परिणाम घोषित किया है। मैं सीबीटी 813 अभ्यर्थियों ने पास किया। मैं कुल 9645 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 7025 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब 7025 अभ्यर्थियों में से 813 अभ्यर्थियों ने सीबीटी परीक्षा पास की है। मैं सीबीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र चेक करने की प्रक्रिया 9 जून को सुबह 10 बजे आयोग में होगी। इस सभी स्कूलों में 14 जून तक 100% तंबाकू मुक्त प्रमाणन अनिवार्य, उप निदेशकों को जारी किए निर्देश। जी हां, सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 14 जून तक 100% तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अनुपालन और प्रमाणन सुनिश्चित करना होगा। अड़ी की छत पर सैलानी मचा रहे थे हुड़दंग, मनाली पुलिस ने काटा 7500 रुपए का चालान। कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में राजस्थान के सैलानियों के द्वारा गाड़ी की छत पर हुड़दंग मचाने के मामले में मनाली पुलिस की टीम ने 7500 रुपए का चालान किया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बीते कुछ दिनों से किरतपुर मनाली सड़क मार्ग पर सैलानियों के द्वारा हुड़दंग मचाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते दिन ही हनोगी टनल में सैलानियों की आपस में झड़प भी हुई। ऐसे में जहां इन दिनों पहाड़ों पर सैलानियों का आना जारी है, तो वहीं उनके द्वारा नियमों के भी उल्लंघन की जा रही है।
प्रदेश में आग से 7 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति राख। 2 महीनों में आग की 592 घटनाएं। जंगलों में सबसे ज्यादा उठी लपटें। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ अग्निकांड की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घरों, जंगलों, उद्योगों और अन्य स्थलों पर आग लगने की 592 घटनाएं दर्ज की गई है। इन घटनाओं में 7 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि दमकल विभाग और राहत टीमों ने समय रहते कार्रवाई कर अरबों की संपत्ति और कई लोगों की जान बचाने में भी सफलता हासिल की है। अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मार्च 2026 में प्रदेश भर में आग की कुल 286 घटनाएं सामने आई। इनमें 37 मकानों में आग लगी, जबकि जंगलों में सबसे ज्यादा 215 आग की घटनाएं दर्ज हुई। इसके अलावा उद्योग में 4 तथा अन्य स्थानों पर 30 आगजनी के मामले सामने आए। इस दौरान दमकल विभाग को 37 रेस्क्यू कॉल भी प्राप्त हुई। मार्च महीने में करीब 4 करोड़ 47 लाख 6,100 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। मदद के नाम पर पैसों की डिमांड तो रहे सतर्क, जनता को लूटने का हाईटेक तरीका अपना रहे सातिर। साइबर ठग क्लोनिंग वॉइस के झांसे में फंसाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सातिर आपके नंबर पर आपके बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी की आवाज में आपसे पैसे की मांग करता है और ऑनलाइन भेजने की बात कहते हैं, तो बिल्कुल पैसे देने से मना कर दें। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो आपके खाते से एक पल में सारे पैसे राशि गायब हो सकती है। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए कई तरह के वॉइस मैसेज तैयार कर लिए। फोन कॉल पर सातिर कभी आपकी पत्नी बन सकता है तो कभी आपका पिता बन सकता है। इसलिए जब कोई आपको अपना दूसरे नंबर से कॉल करे तो सबसे पहले उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करें। इसके बाद जांच करें कि क्या वाकई में बेटे को क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स चाहिए था। उसके बाद ही फिर कोई निर्णय लें। मैं साइबर सेल शिमला में लोगों से साइबर ठगों के झांसे में न आने की अपील की है। मैं साइबर सेल शिमला की ओर से ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया हाईटेक हो रही है, ठीक उसी तरह इस इंटरनेट की दुनिया में साइबर ठग भी हाईटेक तरीके से अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। मैं साइबर ठग आपकी आवाज से आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं। टोलेंट से आईजीएमसी के लिए टनल का सर्वे शुरू। एडीबी के सहयोग से बनेंगी 2 सुरंगें। 700 से 800 करोड़ होंगे खर्चे। राजधानी शिमला में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल टोलेंट से आईजीएमसी तक प्रस्तावित सुरंग निर्माण परियोजना के लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया। इसके तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति भी कर दी गई है। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के सहयोग से साकार करेगी। जानकारी के अनुसार स्टेट रोड प्रोजेक्ट के तहत तैयार इस परियोजना पर करीब 700 से 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। परियोजना पूरी होने के बाद राजधानी में लंबे समय से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। बता दें कि परियोजना के तहत कुल 4 पोर्टल बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। सीएम की एक और घोषणा की शिकायत। भाजपा ने चुनाव आयोग को भेजा पत्र। नेरवा स्कूल को 5 करोड़ देने का सवाल। हिमाचल भाजपा ने पंचायती राज चुनावों के दौरान लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नेरवा दौरे के दौरान की गई वित्तीय घोषणाओं को लेकर राज्य चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि भाजपा के मीडिया संयोजक करनंदा द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्तों को भेजे गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने 27 मई को अपने नेरवा दौरे के दौरान सार्वजनिक मंच से नई वित्तीय घोषणाएं की, में जो आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होती है। शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि मीडिया में प्रकाशित समाचारों एवं सार्वजनिक बयानों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नेरवा के दौरे के दौरान विद्यालय के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से नए स्कूल भवन के निर्माण की घोषणा की। इसके अतिरिक्त विद्यालय से संबंधित अन्य सुविधाओं एवं विकास कार्यों के आश्वासन भी दिए गए। पंचायत चुनाव में वोट डालने आएंगे नड्डा। आज शाम पहुंचेंगे बिलासपुर। 30 को परिवार सहित करेंगे मतदान। पंचायत चुनावों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा 29 मई को अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचेंगे। उनके 1 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम जारी हुआ है। भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नड्डा इस बीच कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सह मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि जेपी नड्डा हर बार की तरह इस बार भी लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने गृह क्षेत्र विजयपुर पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से लोन एग्रीमेंट साइन करने को मंजूरी।
प्रदेश सरकार ने आपदा राहत के लिए वर्ल्ड बैंक से आए 2687 करोड़ के प्रोजेक्ट पर लोन एग्रीमेंट साइन करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कैबिनेट में हुई प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद दी गई है। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अब तक यह एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर लगातार हो रहे बदलावों के कारण इसमें देरी हुई। अब मामला पिछली कैबिनेट में रखा गया था। इस प्रोजेक्ट का नाम HP रेड्डी यानी हिमाचल प्रदेश रिजिलियंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। यह 2025 में प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए है। इसे राज्य सरकार को 2026 से 2031 तक पूरा करना है। 1% ब्याज पर 20 लाख एजुकेशन लोन। जी हां, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों ने शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और अपने शैक्षणिक अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए हैं ताकि विद्यार्थियों को उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 से अधिक स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में शिक्षा प्रदान की जा रही है। पोलिंग स्टाफ के लिए बन रहा था खाना, अचानक फट गया कुकर, मिड डे मील वर्कर घायल। हिमाचल प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनावों के बीच मंडी जिले के धर्मपुर विकास खंड से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। हाई स्कूल बने हरडी में पोलिंग पार्टियों के चुनाव कर्मचारियों के लिए खाना बना रही एक मिड डे मील वर्कर प्रेशर कुकर फटने से बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गई है। घायल महिला की पहचान रजनी देवी के रूप में हुई है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज नेरचौक में चल रहा है। इस बारे मिड डे मील वर्कर यूनियन संबंधित सीटों की वर्तमान खंड प्रधान रानो देवी, पूर्व प्रधान चिंतराम, सचिव सत्या देवी एवं सीटों के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मांग की है कि चुनाव आयोग और शिक्षा विभाग घायल वर्कर का इलाज करवाएं और जब तक यह स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक उसे मेडिकल अवकाश प्रदान किया जाए। हाथ में वोटर ID लेकिन लिस्ट से नाम गायब। हिमाचल के इस पंचायत में 40 से ज्यादा लोग नहीं कर पाए मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के विकासखंड महला की मंगला पंचायत में कई मतदाताओं को बिना वोट डाले ही मायूस होकर घर लौटना पड़ा। वजह थी प्रशासन की एक बड़ी चूक। मतदान के दिन जब कई वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो पता चला कि मतदाता सूची से उनके नाम ही गायब है। इतना ही नहीं, कई लोगों के नाम और पते गलत छपे होने के कारण उन्हें मतदान करने से रोक दिया गया। मतदाता सूची में हुई इस भारी गड़बड़ी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मनोज कुमार, राकेश कुमार और सुरेश सहित कई युवाओं व अन्य मतदाताओं ने कड़ा रोष जताते हुए कहा कि वे अपना वोटर ID कार्ड लेकर पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्होंने पंचायत के अलग अलग बूथों पर जाकर अपना नाम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं मिला। इसके अलावा कई मतदाताओं के पिता का नाम गलत अंकित था, जिस कारण वे भी अपने मताधिकार से वंचित रह गए। किसी काम से घर के बाहर गए थे पत्नी व बच्चा, पीछे से पति ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों में पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया और मामले की आगामी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामला ढली पुलिस थाना के अंतर्गत हरिओम भवन का है। व्यक्ति ने उस समय यह आत्मघाती कदम उठाया जब वह घर में अकेला था। घटना के समय उसकी पत्नी व बच्चा किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। जब पत्नी वापस घर लौटी तो उनके पति को फंदे से लटका हुआ पाया। इस खौफनाक मंजर को देखकर परिजनों के होश उड़ गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सहायक स्टाफ नर्स की परीक्षा का परिणाम घोषित। इस दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों की पोस्ट कोड 25,026 को भरने के लिए 4 और 5 मई को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण 817 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 9 जून सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी,
इसका शेड्यूल अलग से अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी सेल्फ अटेंडेंस से फोटो प्रतियां के 2-2 सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड कॉपी और आईडी प्रूफ इत्यादि साथ लाने होंगे। भयानक हादसा, मंदिर जा रहे परिवार पर काल बनकर पलटा ट्रक, पिता और 2 बेटियों समेत 4 की दर्दनाक मौत। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक बेहद दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। जगाधरी पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाल डांग के पास से मक्की के बोरों से भरा एक बेकाबू ट्रक 2 बाइकों पर पलट गया। इस खौफनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। वह जान गंवाने वालों में एक पिता और उनकी 2 मासूम बेटियां शामिल हैं। यह हंसता खेलता परिवार हिमाचल प्रदेश स्थित रेणुका जी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इस भयंकर हादसे का शिकार हो गया। हवाई सफर का बड़ा झटका, जून से बंद होंगी 250 उड़ानें, इतना महंगा होगा टिकट। भारतीय घरेलू विमानन यानी कि एविएशन क्षेत्र इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ते ईंधन के दाम, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के कारण देश की बड़ी विमानन कंपनियां भारी दबाव में हैं। इस गंभीर संकट से निपटने और खुद को बीतते घाटे से बचाने के लिए एयरलाइंस ने अब विस्तार की जगह सर्वाइवल मोड अपना लिया। इसके तहत जून 2026 से देश में रोजाना लगभग 250 घरेलू उड़ानों को बंद करने का बड़ा फैसला किया है। इस कटौती का सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है, जिससे आगामी महीनों में हवाई सफर बेहद महंगा और सीमित हो जाएगा। किन एयरलाइंस ने कितनी की कटौती? भारत के घरेलू विमानन बाजार में लगभग 90% हिस्सेदारी रखने वाली 3 बड़ी कंपनियां एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से मिलकर अपनी उड़ानों में भारी कटौती कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।